जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे 2.1 का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं और 2.2 का थ्योरी देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे 2.2 का क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। बिहार बोर्ड है, डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक है। इसी बुक के माध्यम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। साइंस भी तैयारी हो रहा है, इसके साथ साइंस भी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच भी करना है ना। तो ऐसा बढ़िया से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन दे दिया एक्स क्यू नहीं एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करना है, और जो शून्यांक आता है, ठीक है, उसके बीच जो संबंध होता है, गुणनफलों का जो संबंध होता है उसको भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए, इसमें रखना के पद है, एक पद दो पद। कितना पद है? दो पद। एक पद और एक पद, दो पद हो गया। तो दो पद जो रहे, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके बाद एक सातवां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी दो पद ही हैं। सातवां में है टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए इसमें भी कितना है? एगो दो पद, इसमें भी कितना है? दो पद। तो दो पद वाला के थोड़ा सा इस टाइप से बनेगा, तीन पद वाला को फिर आगे बताते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर, इसको हम 0 कर देते हैं, है ना। तो उसके पहले इसमें देखिएगा कि इसमें से ए के मान निकालना है, बी के मान निकालना है और सी के मान निकालना है। इसका मान निकालना है, और नहीं तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए हल करते हैं हम लोग। हल कैसे होता है? एक्स स्क्वायर, देखिए इतना बराबर 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 3 है, ये पड़ जाएगा तो प्लस में 3। अगर एक्स के मान निकाल लेते हैं इसलिए, तो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर ही पड़ जाएगा तो जो रहता है वो रूट में चल जाता है। इसको कह सकते हैं एक्स बराबर एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3, है ना। तो जो दो गो आया है, एगो ये वाला और एगो वाला, यही शून्यांक होता है ना। ये बहुपद का शून्यांक कितना आ गया है? यानी शून्यांक कल माने थे अल्फा, तो एगो आ गया 3, एगो शून्यांक दूसरा शून्यांक मानते हैं बीटा, ये कितना है? माइनस √3, है ना। तो देखिए हम इससे निकाल लिए किसका शून्यांक क्या होता है, हम निकाल लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बीच के जो संबंध की सत्यता होता है उसको भी याद करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट ले लेते हैं, जांच कर लेते हैं। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अल्फ़ा का मान कितना है? √3, प्लस में बीटा का मान कितना है? माइनस √3। अगर इसको हल करते हैं तो √3 प्लस माइनस √3 में से √3 घटाइएगा तो 0 आएगा, है ना। एक और देख लेते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा। अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा का मान था √3 और बीटा का मान है माइनस √3। तो √3 गुना √3 3, ये क्या है? माइनस में तो माइनस √3, है ना। फिर से इतना होने के बाद, अभी हम टेस्ट करेंगे, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, फिर से हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन फिर से हम लिख देते हैं। यहाँ पे ए के मान निकालना है, फिर बी के मान निकालना है और सी के मान निकालना है। तो ए का मान किसे कहते हैं? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 1 है, तो एक मान कितना हो जाएगा? 1। फिर जो एक्स का गुणांक उसको बी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर है, अचर राशि, लेकिन एक्स नहीं है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 0। और सी क्या होगा? जो अचर राशि होता है, जैसे -3 सी होता है। कल के वीडियो में हम अच्छी तरह समझा दिए हैं, समझ लीजिएगा, है ना। तो फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। ये माइनस है, बी के मान कितना? 0 है, और ए के मान कितना है? 1 है। 0 बटा 1 0 होता है। अब अल्फ़ा गुना बीटा देखना है, सी बटा ए, कल फार्मूला बताए थे, सी बटा ए। सी के मान है -3 और ए के मान 1 है, यानी इसको हल करेगा तो -3 आएगा। देखिए क्वेश्चन आप फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 क्वेश्चन था। इसको शून्यांकों को ज्ञात करना था, इसका जो शून्यांक आएगा उसको ज्ञात करना था।
और जब शून्यांक आ जाएगा तो उसके गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता को जांच करना। कहने का गुणांक देखिए, अल्फा का मान कितना आया है 3 और बीटा का मान कितना है -3। तो इसको सबसे पहले हम जोड़ देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हल किए तो कितना आया 0 और अल्फा गुना बीटा हल किए तो कितना है -3, है ना। किससे निकला? जो क्वेश्चन को हल किए थे इसको से निकला था। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को इससे टेस्ट करके देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर है कि नहीं। तो ए बी सी का मान निकाल के अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते 0 आया, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 आया। जहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 आया है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 0 आया है ना। यहाँ देखिए अल्फा गुना बीटा -3 आया है, यहाँ पे भी अल्फा गुना बीटा कितना आया -3। तो इससे पता चलता है कि यह मतलब ये सत्यापन की जांच हो चुका है। जांच में क्या पता चला कि जो शून्यांक आया वो सही। अगर यहाँ पे कुछ आता यहाँ पे कुछ आता तो शून्यांक गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे सब एकदम सेम टू सेम आया है तो यहाँ पे शून्यांक सही है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब हम इसी के जैसा है, जैसा पहला बनाए हैं उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक 2 गो है, कितना है 1 और 2 गो। तो जब 2 गो वाला मिले उसका अलग होता है और 3 गो वाला है उसको अलग हल करना होता है। तो इसको भी हम करते बहुपद देते, इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर प्लस में पटेगा तो सॉरी माइनस में है पटेगा तो प्लस में, है ना। माइनस में पटेगा तो प्लस में। और अगर टी के मान निकालेंगे तो स्क्वायर ही जाएगा तो रूट में, है ना। अब 15 को बाहर आप नहीं निकाल सकते। 15 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 3 रूट के अंदर। तो 5 2 है तो नहीं निकलेगा, 1 है तो नहीं निकलेगा, इसको अंदर ही छोड़ देते हैं। तो टी के मान कितना आ गया √15। यानी कह सकते हैं कि एक बार प्लस में 15 और एक बार माइनस में 15, है ना। एक बार प्लस में 15 एक बार माइनस में 15, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। तो यहाँ से क्या अल्फ़ा प्लस पहले यहाँ से हम टेस्ट कर लेते हैं, सत्यापन की जांच कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा के मान √15 में और बीटा का मान कितना √−15। इसको हल करिएगा तो √15 प्लस माइनस माइनस √15 कितना 0। अब अल्फ़ा गुना बीटा देखते हैं, √15 गुना में माइनस √15, इसको हल करिएगा तो √15 गुना √15 15 होता है माइनस में। देखिए यहाँ पे √3 गुना √3, √3 × 9 और 9 किसका है 3 के, यानी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं √3 गुना √3 3, √4 गुना √4 4, उसी तरह √15 गुना √15 15, है ना। यहाँ तक तो हो गया। अब इसको बाद देखते हैं, फिर से हम क्या बोले थे क्वेश्चन लिखना है t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ देखना है कि ए के मान कितना आया है, बी के मान कितना आया और सी के मान कितना है। तो एक क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के बगल में हो, मतलब जो स्क्वायर के बगल अति गुणांक हो उसी को कहते हैं ए। तो यहाँ पे स्क्वायर में टी है तो टी स्क्वायर के बगल में गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बी जो एक्स का गुणांक होता है, एक्स तो है नहीं तो यहाँ पे कितना 0, आई कितना -15, है ना। चलिए अब इसको देखते हैं आगे। तो फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, कहने का मतलब होता है शून्यांकों का योग। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा न लिख आप लिख सकते हैं शून्यांकों का योग, है ना। यहाँ पे शून्यांकों का योग कितना, शून्यांक अल्फ़ा और बीटा माने थे, इसका योग क्या होता है -b/a, यानी माइनस बी की जगह कितना है 0 और ए की जगह कितना है 1, यानी 0 आएगा। देखिए यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, यहाँ शून्यांकों का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0। अब शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा, तो c/a होता है। c की जगह कितना -15 और ए की जगह कितना 1, यानी -15। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुना बीटा का मान -15 आया है और यहाँ भी अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना था -15। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो हम हल किए हैं उस जो शून्यांक निकाल दें बिल्कुल सही है। जब यहाँ पे और इसको सही आ रहा है तो सही होगा, अगर नहीं आ रहा तो गलत होगा। इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं इसको अगला क्वेश्चन में। देखिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला देखनी है, 7वां देखनी है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए इसमें देखिए कितना पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। पद अगर गिनना है तो प्लस माइनस के बीच में जो रहता है वो 1 पद है। जैसे देखिए
यहाँ से यहाँ एक पद हो गया, ई माइनस ई प्लस बीच में ई हुआ तो दूसरा पद, एक तीसरा पद। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 3 पद वाला, जब 3 पद वाला रहे तो इसको थोड़ा सा अलग टाइप से बनाते हैं। देखिएगा कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहले देखना है कि क्या ये मानक रूप में है, जो ये बहुपद दिया है वो क्या मानक रूप में है। मानक रूप किससे कहते हैं, जो आरोही या अवरोही क्रम में सजा हुआ है। थ्योरी देख लीजिए, 2.1 का थ्योरी देखिएगा। देखिए मानक रूप में है, देखिए पहला स्क्वायर है, फिर r पर पावर 1 है, मतलब जो आरोही या अवरोही क्रम में सजाया हुआ है ना। तो देखिए ये मानक रूप में है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पीछे क्या है, सबसे पीछे कितना है, 6 है। ये बहुपद में देखना सबसे पीछे कितना है, 6। और सबसे आगे है, सबसे आगे कितना है, 2। इस दोनों को गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, कहीं साइड में जैसे हम किया है ना, ऐसे साइड में। ठीक है, तो 6 दूनी 12। अब इस 12 को आप गुणनखंड कर लीजिएगा। ये जो 12 है ना, उसी 12 को आप गुणनखंड करिएगा। अब गुणनखंड आप इस तरह से करिएगा, उसको इस तरह से तोड़िएगा। या तो जो गुणनखंड करके लाए उसको या तो जोड़ के या तो घटा के, ये बीच वाला 8 आना चाहिए। समझ रहे हैं, जैसे 12 के करते हैं। जैसे देखिए 12 को कैसे कर सकते हैं, 2 छक्का 12, 3 चौ 12 है ना, और कितने 12 कम 12 बस यही ना। तो देखिए क्या बताएं, सबसे पहला काम पीछे गुना आ गया, ये पिछला है, और उसके बाद अगला गुना है, दोनों गुना करके 12 कर देंगे है ना। अब 12 को इस तरह से गुणनखंड करना है, मतलब इस तरह से तोड़ना है कि जो तोड़ के लाए है ना, उसको जोड़ के या घटा के, या तो जोड़ के उठावे बीच वाला, या तो घटा के। तो देखिए पहले नीचे से 12 1 13, 12 में से एक जोड़ेंगे तो 13, जोड़ के नहीं आ रहा तो घटा के देखते हैं, 12 में से घटाएंगे तो 11, लाना है 8, नहीं आया तो ये वाला काम नहीं करेगा। अभी देखिए 3 और 4 7, लाना है कितना 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1, लाना है कितना 8, यानी ये भी नहीं काम करेगा। लेकिन अब इसको देखिए 2 और 6 के, अगर 6 प्लस 2 करते हैं, कितना करते हैं 6 प्लस 2, चाहे तो 2 प्लस 6 चाहे 6 प्लस 2, तो 2 6 8 हो रहा है। यानी हमको पता चला कि ये वाला काम कर रहा है ना। इसको क्या कर देंगे 6 गुना 2, कितना करेंगे 6 गुना 2। ठीक है, यानी 12 का जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 गुना 2, और 6 प्लस 2 करते हैं तो कितना आ रहा है 8। इतना लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इससे मेरा समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन में जरूर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे क्या लाए हैं 8x। अब हम 8 के जगह क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 2, क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 2। अब बगल में x है तो x, फिर प्लस 6 बराबर में 0, बस हो गया। अब आगे देखिए 2x स्क्वायर, 6 से x में गुना करेंगे तो 6x, प्लस माइनस माइनस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, प्लस 6 बराबर में 0। फिर से देखिए ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लिख दिए, ये माइनस है तो माइनस लिख दें, माइनस 6 से x में गुना करेंगे तो माइनस 6x, फिर माइनस से प्लस में गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, फिर 2 से x में गुना करेंगे तो 2x। अब प्लस में इधर 6 है तो 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 गुना x गुना x, यहाँ पे स्क्वायर 2 है तो 2 का x। इसको लिख सकते हैं 2 3 6 गुना x है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना x, इसको 2 3 6 बराबर में 0। इसको हम गुणनखंड किए हैं। अब कॉमन करना है, देखिए 2x और 2x कॉमन हो गया, बचा क्या इसमें x, माइनस है तो माइनस है, इसमें क्या बचा 3। अब इधर देखते हैं 2 कॉमन, क्या बचा x। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तब ना माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचा 2 कॉमन हो गया, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा x, इसमें x बचा है, इसमें क्या बचा 3। 2 कॉमन है, इसमें x बचा, इसमें 3 बचा, बराबर में 0। अब इसके बाद फिर से कॉमन करना है, इसमें कॉमन करना। देखिए x माइनस 3 मिल गया तो कॉमन करके लिख दिए है ना। इसमें क्या बचा 2x माइनस, इसमें क्या बचा 2, अब बराबर में 0। अब इसको हम x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे और 2x माइनस 2 बराबर 0। कहने का मतलब इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, यानी x करेंगे तो माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में, इधर 2x माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना होगा 2, गुना में पड़ जाएगा तो भागा में 2 एक बार में कट जाएगा, कितना आ गया 1। यानी अल्फ़ा के मान, इधर के 2 शून्य का आया है, 2 शून्य का आया, तो अगर पहला शून्य का अल्फ़ा का मान निकालते हैं तो 3, दूसरा शून्य के बीटा का मान निकालते हैं कितना आ गया 1। कितना है 1। थोड़ा देख लेते हैं नीचे वाला आ रहा है कि ना, चलिए आ रहा है। ये अल्फ़ा का मान कितना आया 3 और बीटा का मान कितना आया 1। देखिए इतना हम लोग को हल करना है।
ये तो हल करनी है। अब इसके बाद इसको क्या करना है, टेस्ट करना है, जांच करना है। तो हम यहाँ से चलते हैं टेस्ट, है ना। टेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले इसी से अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 3 और बीटा कितना है 1, 3 1 4। अल्फ़ा गुना बीटा देखते हैं। आप देखते हैं अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा का मान कितना लाया है 3 लाया है, ये डॉट का मतलब गुना, अब बीटा का मान कितना लाया 1, 3 1 कम 3, है ना। यानी हम इसको जो हल किए हैं, जो शून्यांक आया है, अगर उन दोनों के जोड़े हैं, मतलब शून्यांकों का जोड़ किए हैं तो 4 आया है, और शून्यांकों का गुणनफल किया तो कितना आया 3 आया, है ना। तो अब फिर देखते हैं फार्मूला से, यानी फिर से क्वेश्चन लिखना है 2x² - 8x + 6, है ना। इसमें a का मान निकालना है, तो जो x² के आगे रहे वो a, b के मान निकालना और c के मान निकालना है। जो x के आगे रहे वो b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c का मान कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या निकालना, शून्यांकों का योग, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यक लाए अल्फ़ा बीटा, तो ये दोनों के जोड़ कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बटा a फार्मूला होता है। ये माइनस b की जाए कितना -8 और a की जाए कितना 2, यानी माइनस माइनस प्लस 8/2 काटिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, काटिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, है ना। अब अल्फ़ा गुना बीटा देखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फ़ा गुना बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है देखिएगा तो अल्फ़ा गुना बीटा माइनस c बटे होता है फार्मूला, और c के मान कितना है देखिए, c के मान 6 है और a का मान कितना है 2 है, काटिएगा तो कितना है 3 बार में। यानी अगर हम टेस्ट करें फार्मूला से तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 आया है, और अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना आया 3 आया है। इसमें भी देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 आया है, अल्फ़ा गुना बीटा का मान 3 आया है, यानी 4 मिल गया है, 3 मिल गया है। तो इससे साबित होता है कि जो हम हल किए हैं, जो शून्यांक का मान लाए हैं 3 और 1, वो सही है, चेक किए हैं तो सही है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको भी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यही है, इसको आपको हल करना है, हल करके शून्यांक का मान निकालना है, फिर इसको सत्यापन करना है, यानी टेस्ट करना है ना। तो इस बहुपद है तो यहाँ बराबर में 0 कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, क्या बताएं, सबसे पहले सबसे पीछे कितना है -8, कितना है -8, और सबसे आगे कितना है, इसका आगे कुछ ना था 1, मतलब खाली गुना करिए, चिन्ह की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सबसे पीछे 8 है और सबसे पहले कितना है 1 है, तो 8 देखिए x² का कुछ ना तो 1 रहता है, छिपा हुआ रहता है, तो 8 गुना 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब हम इस 8 गुना 1 8 हो गया। अब 8 को इस तरह से गुणनखंड करेंगे, या तो गुणनखंड जो आया उसको जोड़ के या तो घटा के कितना लाना है, बीच में कितना है 2। तो यहाँ पे देखिए 8 कैसे कर, 1 का पढ़ेंगे 8 बार तो 8 आएगा, 2 का पढ़ेंगे 4 बार तब 8 आएगा, फिर 4 का पढ़ेंगे 2 बार तब 8 आएगा, फिर 8 का पढ़ेंगे 1 बार तब 8 आएगा, ये ना। यहाँ पे देखिए क्या बताया है, गुणनखंड जो लाएंगे या तो उसको जोड़ के या तो घटा के कितना 2 आना चाहिए। तो 1 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 में से घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। तो इधर में से कोई कर दे, 4 + 2 6, यानी जोड़ के नहीं आ रहा, लेकिन अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मिटा देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 - 2 करेंगे तो कितना, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब इसको कर दीजिए, देखिए x² है, अभी हम 2 के जगह क्या लिखना है 4 - 2, अब बगल में x है, ये 2 के मान हम सिर्फ इतना लिखें, इसके बगल में x बैठा है -8 बराबर में 0। x² 4 से x में गुना किए 4x, माइनस प्लस 2 से x में गुना करेंगे 2x, -8 बराबर में 0। यहाँ पे x² का मतलब 2 x है, 4 गुना x 2 गुना x, 8 के लिख सकते हैं 4 दूना 8 बराबर में 0। यहाँ देखिए x कॉमन, क्या बचा, इसमें बचा x, इसमें बचा -4,
इसमें देखिए 2 और 2 कॉमन, इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा 4, अब बराबर में 0, यानी एक अब इसमें कॉमन कर देखिए x - 4 मिला, इसको लिख देते हैं। और इधर क्या मिला x + 2 अब बराबर में 0, तो x - 4 है तो x - 4 बराबर 0। देखिए इतना के बराबर एक बार 0 करना है ना, और x + 2 बराबर एक बार क्या करना है 0 करना है। तो x माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में, x प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में। नहीं, अल्फ़ा के मान आ गया 4 और बीटा का मान कितना आ गया 2। कहने का मतलब पहला शून्यांक आ गया 4 और दूसरा शून्यांक कितना आ गया 2। अब आगे देखते हैं। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। क्या करना है टेस्ट क्या करने का, अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया उसको पहले जोड़ के देखते हैं, यानी जो शून्यांकों का जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान लाया है 4 प्लस बीटा का लाया है -2, है ना। तो अगर 4 में से प्लस माइनस 2 हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो कितना आ गया 2। और अल्फ़ा गुना बीटा देखते हैं कितना होता है 4 गुना -2, तो 4 दूनी -8, यानी अगर इसको जोड़े हैं तो 2 आया है और गुना किए तो -8 आया है। अब उसके बाद शून्यांकों का ये फार्मूला से देखते हैं, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है ना। शून्यांकों का योग कितना अल्फ़ा प्लस बीटा, और फार्मूला क्या होता है -b/a। अब माइनस है, थोड़ा सा यहाँ पे a के मान निकालना भूल गए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। a के मान क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ ना तो 1 हो गया। b के मान कितना -2 और c का मान कितना -8। कैसे निकालना है, a का मान कैसे निकाल रहे, जो x² का गुणांक हो तो x² का गुणांक कुछ ना तो 1, b क्या जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना -2 है तो -2, और c कितना जो अचर राशि है ना, तो पूरा हो गया। तो -b फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस है पहले से, अब b के मान है -2 और एक मान कितना, यानी माइनस प्लस 2/1 है ना। अब शून्यांकों का गुणनफल देख लेते, गुणनफल यानी अल्फ़ा गुना बीटा c/a। c के मान कितना है -8 और a के मान कितना है 1, यानी हल करेंगे कितना -8। तो हम लोग को चेक करना है कि अगर इससे अल्फ़ा प्लस बीटा लाए हैं तो 2 आया है, हाँ इससे अल्फ़ा प्लस बीटा लाए तो 2 आया है, हाँ देखिए 2 दोनों मिल गया है, मतलब शून्यांकों का योग 2 आया है, इसमें भी शून्यांकों का कितना है 2 आया। गुणनफल किए हैं तो -8 आया है, इसमें -8 आया है। तो जो हम जब दोनों बराबर आ रहा है तो जो हम हल किए हैं तो इसका शून्यांक निकालें वो बिल्कुल सही है।